पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है। अगर यहाँ कोई मुसलमान अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसे 2 साल की सजा दी जाएगी और धर्म परिवर्तन कराने वाले को सजाए मौत। जय सिया राम, हरिओम। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये पाकिस्तानी हिंदुओं की बच्चियों की तस्वीरें हैं। 13 साल की, 14 साल की, 15 साल की, 16 साल की ये लड़कियां हैं जो पाकिस्तानी मुसलमानों ने जिन्हें घर से खींच के बाहर ला करके इनको कलमा पढ़ा करके इनके साथ दुष्कर्म करके बलात्कार करके इनके साथ निकाह करके ख़त्म किया और उनको बच्चा पैदा करने की मशीन बनाया। वो ऐसा इसीलिए करते हैं पाकिस्तान में क्योंकि ये उनका मजहबी कृत्य है, ये उनका ये अल्लाह की सेवा है, ईमान की बात है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? ये सवाल जो है इसको महज एक पाकिस्तान में होने वाली घटना मत मानिए। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो मैं सवाल उठा रहा हूँ, जो मैं कहने जा रहा हूँ, आप सब जानते हैं, लेकिन दृष्टिकोण ऐसा नहीं रहा था आपका पहले भी। खून उबलेगा आपका। भारत की सत्ता की व्यवस्था में बंटवारे के बाद से लेके आज तक के जो राजनीतिक सत्ता के शीर्ष पर रहे हैं उन्होंने ये कभी देखने की ज़रूरत ही नहीं समझी कि हिंदुओं का नरसंहार क्यों हो रहा है। भारत पाकिस्तान बटा था हिंदू मुसलमान के नाम पे, तो पाकिस्तान तो बहुत मजबूती से कहता है कि इस्लाम के नाम पर ही हमारा पाकिस्तान बना था। तो धर्म दूसरा क्यों? 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो उस समय बटे हुए पाकिस्तान में 23% जो थे गैर मुसलमान थे, मतलब कि वहाँ के अल्पसंख्यक थे। 23% हिंदू, सिख, ईसाई थे। 2017 में जब वहाँ जनगणना हुई, सेंसस हुआ, तो 23% जो आबादी थी वो घट के हो गई थी 3.72%। 1951 में जनगणना हुआ था पाकिस्तान में, जहां हिंदुओं की, सिर्फ हिंदुओं की जनसंख्या थी, आबादी थी 12.9%। और आज 2021 में जब जनगणना हुई है तो हिंदुओं की आबादी थी वहाँ 1.6%। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इतने करोड़ों हिंदुओं को ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। क्या हुआ? कहाँ चले गए? कहाँ दफन हो गए? तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम इनकेस कोई बंदा, मतलब कोई हमारी बच्ची वगैरह कोई उठा के जाता है तो उसका कोई क्लेम ही नहीं करता, नहीं कोई FIR, नहीं कोई लाइन है। 12% की आबादी घट के 1.9% हो गई है। अब कह रहे हैं कि पूरी आबादी जो हिंदुओं की है कुछ लाख, 2.5, 3, 4 लाख बची हुई है। और अभी जब थोड़ा सा डाटा की बात कर लें तो इधर 2020 की 22-23 में जो माइनॉरिटी, जो हिंदू की जो नाबालिग लड़कियां हैं 1000 के करीब हर साल वहाँ घर से खींची जाती हैं, निकाली जाती हैं और उनका निकाह होता है, उनका धर्म परिवर्तन होता है, उनको मुसलमान बनाया जाता है, उनको बच्चा जनने की मशीन बनाई जाती है, उन्हें किसी के भी साथ शादी कर दिया जाता है, निकाह कर दी जाती है उनकी, और उनकी बीवियाँ भी पहले से होती हैं, उससे भी दूसरी, तीसरी, चौथी बीवी भी बना दिया जाता है। बाप जो है उसका छाती पीटता रहता है। One desperate Hindu father did wage a high-profile legal battle. Hari Lal alleged his 2 teenage daughters were kidnapped in March 2019 and forcibly converted. Each year, hundreds of Hindu girls in Pakistan मर्जी से जो है ना इस्लाम कबूल किया है।
are allegedly forced to convert. मुझे नहीं लगता कि वो खुशी से गई है, क्या है, उसे प्रेशर किया। They are quickly married off to Muslim men, and ties to their families are cut. दुख तो हमारे को होता है ना, और किसी को नहीं होता ना। हमारे पास हिंदू मजहब के या किसी और मजहब से जो मर्द औरतें लड़कियां लड़के मुसलमान होने के लिए आते हैं, वो अपनी मर्जी से आते हैं, उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाती। जो हम वापसी आ गए थे, फिर 1-2 घंटों के बाद उन्होंने वीडियो शो कर दी कि ये मुसलमान हो गई है, इसका निकाह भी हो गया है 2 घंटों में। मैं कहता हूं कि भारत जब स्वतंत्र हुआ बंटवारे के बाद, तो नेहरू से लेकर के इधर मोदी तक किसी ने इस बात पे क्या कभी कोई मुद्दा उठाया, ध्यान दिया कि इतना बड़ा नरसंहार कैसे हो गया पाकिस्तान में? ये क्या नेहरू जी ने कभी आवाज़ उठाई? लाल बहादुर शास्त्री ने उठाई? इंदिरा गांधी जी ने उठाई? राजीव गांधी जी ने उठाया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उठाया? मोदी ने उठाया? ये नपुंसकता की हद तक या इग्नोरेंस की हद तक या पागलपन की हद तक या फिर क्या बताएं कि हिंदुओं का नरसंहार होता है, उनकी जनसंख्या मिटा दी जाती है, उसकी संस्कृति ख़त्म कर दी जाती है। कोई भी भारत का राजनेता ने आज तक ये बात कही है कि हिंदुओं की आबादी जो आज पाकिस्तान में कम से कम 5 करोड़ होनी चाहिए थी, वो 3 लाख कैसे हैं? ये 5 करोड़ की आबादी को क्या हो गया? किसने ख़त्म किया? एक मुल्क ने एक पूरी की पूरी आबादी जनसंख्या को ख़त्म कर दी, और हम कह रहे हैं कि हमने आतंक का सामना किया है, मजबूती से किया है। ये मैन इन यूनिफॉर्म जो है ना, वो जो मारे जाते रहे हैं कश्मीर में, और कश्मीर जो हिंदू विहीन हो गया, उस पर हम सर्जिकल स्ट्राइक कर लेते हैं हवा में या ज़मीन में, और अपना सीना फुला के कहते हैं, तो ये नपुंसकता है। ये पाकिस्तान से आज क्रिकेट खेल रहे हैं और ताली बजाते हैं, अफ़गानिस्तान को भाई भाई कहते हैं, ये नपुंसकता है। तो भारत की जो राजनीतिक परिदृश्य रहा है 1947 से लेके आज तक, वो ये रहा है कि क्रिकेट खेलो, अमन की आशा करो, हिंदू मुसलमान भाई भाई बोलो, लव जिहाद को प्रेम मानो, लैंड जिहाद को उनका मजहब मानो, धर्मांतरण जो है उनका मौलिक अधिकार है। वो मुसलमान हैं, उन्होंने देश को चुना है, वो पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ रह करके, भारत में रह करके भारत की इज्जत अफजाई की है, इसलिए यहाँ के संसाधनों पे उनका पहला हक है। और हिंदू जो हैं 8वें दर्जे के नागरिक हैं। ये जो नैरेटिव बिल्ड हुआ है, और हिंदुओं की सत्ता को, हिंदुओं की मानसिकता को, हिंदुओं की सनातन सभ्यता को गुलाम बना के अब तक रखा है। और आप गुलाम हैं, आप पे थूके जा रहे हैं, आप रौंदे जा रहे हैं, जूते के नीचे रखा जा रहा है। आपके नाम पे सरकारें सत्ता में आती हैं और आपका दोहन करती हैं। तो ये 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल की जो लड़कियां होती हैं, जिनको कि घर से खींच के लाया जाता है, और मियाँ मिट्ठू जैसा आदमी जो वहाँ की धर्मांतरण का फैक्ट्री चलाता है, वो ऐसा काम करता है, खुल के करता है। और जब पाकिस्तान के कानून की बात करेंगे तो वो इतने कमीने हैं, इतने धूर्त हैं, इतने मक्कार हैं कि वो कहते हैं कि कोई भी मुसलमान अगर धर्म परिवर्तन करेगा पाकिस्तान में तो उसकी सज़ा होगी 2 साल, और धर्म परिवर्तन कराने वाले को मिलेगा मृत्युदंड। ये वहाँ का कानून है। और वही कमीने रात दिन सुबह शाम कहते हैं कि कोई हिंदू लड़की को ईमान में लाना जो है वो अल्लाह को खुश करना है, उस स्वर्ग में 72 हूरें मिलेंगी, जन्नत मिलेगी उसको। हमारे भारत के जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो रात दिन कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आतंकी हैं वो एक एक करके टपकाए जा रहे हैं, और वो बहुत ही ढोल पीट रहे हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि इसमें रॉ का कहीं ना कहीं हाथ है। आतंकवादी हाफिज सईद नहीं है इतना बड़ा जितना बड़ा कि मियाँ मिट्ठू है। पूरा का पूरा जो मुल्क है, वो जो पाकिस्तान है, वो हिंदुओं के लिए आतंक है, हिंदू सभ्यता संस्कृति को मिटाने वाला मुल्क है। उसके साथ अटल बिहारी वाजपेयी तक ने वो बस सेवा शुरू कर ली थी लाहौर तक।
ये सद्भावना की बात करना, भाईचारे की बात करना, अपने सर पे जूते मारने, अपना थूक चाटना है। आपकी बेटियों को, हिंदुओं को, स्त्रियों को खींच के लाते हैं, उसे मुसलमान बनाते हैं, बलात्कार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, कलमा पढ़ाते हैं और लड़कों को धमका के बदलते हैं। और ये लड़की की बात नहीं, ये 3-3 बच्चों की माँ जो औरतें हैं पाकिस्तान में हिंदू हैं, उन्हें भी, और उनके लिए क्या है, 2 औरतें पहले से ही, एक तीसरी भी आ गई। तो ये इस बात पे अगर भारत एक राष्ट्र के रूप में आवाज़ नहीं उठाता है, बात नहीं करता है, नपुंसकों की तरह दुनिया को दिखाने के लिए CAA कानून बनाता है या शाहीन बाग होता है, फिर जूते पे सर रख देता है अमित शाह जैसा आदमी और मोदी जैसा आदमी, और उसे लागू नहीं करता है। और जो पाकिस्तानी हिंदू जो राजस्थान में आकर के थे सालों से, उनको ज़बरदस्ती वापस भेजता है। इतना नपुंसक नेतृत्व हमारा, कहने के लिए कि दुनिया में जहाँ भी कहीं हिंदू है उसका स्वाभाविक घर जो है भारत है, वो कहाँ जाएगा? अमित शाह बोला ना पार्लियामेंट में। जरा सोचिए, फिर मैं कहता हूँ कि 1951 में 12% हिंदू थे पाकिस्तान में, उसके जनगणना के हिसाब से। आज पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। 3 करोड़ तो हिंदू होने चाहिए थे, कुछ लाख क्यों हैं? खून नहीं खोलता। तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, बीच बीच में जो बाइट सुन रहे हैं, उससे कुछ G20 समिट करने से भारत विश्वगुरु बनेगा या हिंदू की रक्षा करने से होगा? भारत के अंदर सनातनी, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म खुल के होता है ना। इतनी नपुंसक सरकार, मोदी सरकार एक गौ हत्या तक पे प्रतिबंध नहीं लगा सकती, वो हिंदुओं की रक्षा करेगी? इतनी नपुंसक सरकार जो बंटवारे के बाद के भारत में राम, कृष्ण और शिव की जमीन को भी मुक्त नहीं करा सकती मलेच्छों से, वो हिंदुओं की रक्षा करेगी, सनातनियों की रक्षा करेगी? ये तमाम जो धूर्त हैं, मक्कार हैं, कमीने हैं, जो कहते हैं कि ये देश सेकुलर है और धर्मांतरण यहाँ मौलिक अधिकार है, ये मोदी उसे मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसे होने देते हैं। ये राष्ट्र की रक्षा करेंगे? इस्लामी था ना जड़ में। जब नूपुर सरमान ने कुछ कहा था तो इतनी बड़ी बात हो गई, कतर के कितने गले कट गए भारत के अंदर। ये हिंदू सनातनियों की रक्षा करेंगे? सबसे गरीब हैं, बहुत ही निचले स्तर की ज़िंदगी है पाकिस्तानी हिंदुओं की। सिंध में रहस्यमय तरीके से सबसे ज़्यादा 95% जो हिंदूज हैं, अभी जो बचे हुए कुछ लाख, सारे के साथ सिंध में गायब होते जा रहे हैं। सुबह, शाम, रात, दोपहर वो गायब हो रहे हैं। और कमीनों ने कानून बना रखा है कि जो मुसलमान बनेगा 2 साल की सज़ा, और जो बनाएगा उसकी मृत्युदंड। अरे तो फिर अल्लाह की नेमत क्यों मानते हो? वो 14 साल, 15 साल, 16 साल की जो लड़कियां होती हैं उसको ये कागज़ बना देते हैं, सर्टिफिकेट 18 साल, 19 साल, 20 साल की उम्र डालते हैं। क्यों भाई? ये भारत का कोई राजनेता सवाल क्यों नहीं उठाता? जब पाकिस्तान जाता है UN में ये कहने के लिए कि स्वीडन ने कुरान की तौहीन की है, तो भारत जाता है सपोर्ट करने पाकिस्तान को। और उसी की वही है ना कुरान, उसी की नेमत है ना, वही कहता नहीं ईमान में लाओ पूरी दुनिया को, और हिंदू संस्कृति को मिटा दो। मिटा दिया ना पाकिस्तान से। और वही लोग जो भारत में है ना, सनातन धर्म को इरेडिकेट करने की बात करते हैं, खत्म करने की बात करते हैं। और ये नपुंसक सरकार को देखती है, सुनती है, समझती है। हाँ, छोटा सा जो अदालती जो मुकदमा होता है, वो एक एकम सनातन दल के जो अंकुर शर्मा है उसने शिकायत की थी। मैं कह रहा हूँ कि भारत के अंदर जो लव जिहाद है, जो लैंड जिहाद है, जो इवन वो एक साउथ में एक महल्ले में 70% से ज़्यादा आबादी होगी मुसलमानों की, तो अदालत तक पहुँच गया कि यहाँ मंदिर में घंटे नहीं बजेंगे। ये नपुंसक सरकार
ये मोदी सरकार ये हिंदुओं की त्रासदी, उसके नरसंहार पर क्यों नहीं बात करती, क्यों नहीं नज़र डालती? ये कश्मीर को हिंदू विहीन कर दिया ना। ये जो भी बिहार के जो एक्सटीरियर हैं वो ज़िले हैं जिसको लोग सीमांचल कहने लगे, वो मिथिलांचल था। वो किशनगंज का नाम सुना, वहाँ के 5 MLA हो गए इसके ओवैसी के, क्योंकि मुसलमान एरिया है। वहाँ बांग्लादेशी से लेकर के रोहिंग्या से लेकर सब बड़े पड़े हैं। उसके 5 MLA जीत गए भाई वहाँ जाके। लेकिन बाद में पता चला कि ओवैसी से भी ज़्यादा बड़ा मुसलमान लालू है, लालू का बेटा तेजस्वी है। वो तो फिर वो 4 MLA टूट के चले गए उधर। ये थोड़ा सा मैं भटक गया, लेकिन ये बताने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि भारत में एक मुसलमान बीच सड़क पे एक लड़की को, हिंदू लड़की को गोली मार देता है। सुना ना आप लोगों ने? क्योंकि वो धर्म बदलने के लिए, मुसलमान बनने के लिए तैयार नहीं होती है। और अंकित सक्सेना नाम का एक युवक जो फोटोग्राफर था, दिल्ली की बात है, वो एक मुस्लिम लड़की से प्रेम करता है तो उसका बाप बकरे काटने वाले काट देता है उसको। और ये केजरीवाल गया था देखने के लिए, अच्छा तेरे ही बेटे को काटा है। पाकिस्तान में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, जो उनका धर्मांतरण हुआ है, जो करोड़ों की संख्या में ख़त्म हुए हैं, उसका भी कारण भारत ही है। भारत की राजनीतिक सत्ता है, भारत की वो राजनीतिक सत्ता के शीर्ष पर बने लोग हैं, चाहे वो गांधी थे, नेहरू थे, इंदिरा जी थी, राजीव जी थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे, मोदी थे, ये हैं, मोदी हैं अभी। ये सब के सब अपराधी हैं। और ये कहना कि नहीं ऊपर वाला सजा देगा, मूर्खता है। जय सिया राम, हरिओम। ज्ञानाग्निमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे